सवाल जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात को लेकर चल रही तो वो चल रही महतारी वंदन योजना। दरअसल योजना की चर्चा कम और योजना की हितग्राही के नाम को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। दरअसल कल एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि महतारी वंदन में बस्तर के तालूर गांव से सनी लियोनी हितग्राही है। जी हां, वही सनी लियोनी जो भारतीय एक्ट्रेस है, पूर्व की पॉर्न स्टार रह चुकी है। 10 माह तक लगातार उसके खाते में पैसा गया, उस नाम पे पैसा गया। उसके बाद जो सूबे की सियासत में हड़कंप मचा, जो आज दिनांक तक जारी है। कार्रवाइयां की गई, सरकार ने बेहद ही गंभीरता इस पे दिखाया और निलंबन से लेकर टर्मिनेशन तक का इस पे सरकार ने कार्रवाई कर दी। लेकिन क्या है पूरा मामला, पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। सनी लियोनी का छत्तीसगढ़ से क्या है कनेक्शन? पूर्व पॉर्न स्टार और हाल में बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी की छत्तीसगढ़ में चर्चा क्यों? क्या सच में महतारी वंदन योजना की लाभार्थी है सनी लियोनी? सनी लियोनी पर सियासी वंदन क्यों हो रहा है? सरकार महिलाओं को सशक्त करने का काम करती है, योजनाएं लाती है, लेकिन अधिकारी कैसे अच्छी खासी योजनाओं का भट्टा बिठाते हैं, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि युवाओं के बीच बेहद मशहूर सनी लियोनी को अधिकारियों ने सशक्त बना दिया। यही कारण है कि पिछले 2 दिनों से छत्तीसगढ़ में सनी लियोनी की खूब बातें हो रही है। खबर ही ऐसी है कि महतारी वंदन योजना का लाभ सीधे सनी लियोनी उठा रही है। हैरानी की बात, इतनी बड़ी अदाकारा इस योजना की लाभार्थी कैसे बन सकती है? इस फॉर्म को पढ़िए, नाम पढ़िए सनी लियोनी, पति का नाम पढ़िए जॉनी सिंस, और पिछले 10 महीने में महतारी वंदन योजना के तहत सनी लियोनी नामक महिला के खाते में योजना के 1000 रुपए जमा हो रहे हैं। जैसे ही यह खबर प्रशासन को मिली, तब कलेक्टर बस्तर ने तहसीलदार और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों की टीम को तालूर गाँव भेजा, जहाँ जाँच में सब साफ हो गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी की ओर से खाते को रजिस्टर्ड करवाया गया था, लेकिन इस रजिस्टर्ड खाते में महतारी वंदन योजना में गांव के रहने वाले वीरेंद्र जोशी ने अपने आधार और बैंक खाते को डलवा रखा था। फिल्म स्टार सनी लियोनी के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना का लाभ उठाया जा रहा था। सर, मामला यह है कि मेरा नाम का गलत उपयोग करके सनी लियोन का नाम से कोई महतारी वंदन का फॉर्म डाला है। मेरा आधार और मेरा अकाउंट नंबर का गलत उपयोग किए हैं सर। व्यक्ति है जिसके खाता में पैसा जा रहा था, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उनके विरुद्ध एफआईआर भी कल शाम को दर्ज हुआ है और पुलिस ने तो उनको अभी अरेस्ट करवा के उनका पूछताछ कर रहे हैं। अब सरकार कार्रवाई के मूड में है, अधिकारियों पर गाज गिर रही है, लेकिन इस मसले पर अब जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस कह रही है 1000 रुपए सनी लियोनी को दे रहे हैं, इतना प्रेम है क्या? अब सनी लियोनी को प्रधानमंत्री आवास भी दे दो। इधर बीजेपी का कहना है कि महतारी वंदन योजना प्रदेश की माताओं के लिए लेकर आती है तो कांग्रेस के पेट में जलन होती है। हमारी सरकार ने जांच कराया है, फर्जी खाता था, इसलिए उसे रद्द कर कार्रवाई की जा रही है। महतारी वंदन घोटाला कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने चहेतों को लाभ दिलाने के लिए ये सनी लियोन, करीना कपूर इस तरह के घोटाला कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार और उनका नेता है। तो निश्चित रूप से कि ये सबसे बड़ा घोटाला और इस मामले में सरकार को जांच करनी चाहिए। इनके पेट में दर्द होता है और ये छोटी छोटी सी बातों को लेकर उछालकर वो चाहते हैं कि महतारी वंदन योजना बंद हो जाए। सनी लियोनी का मामला सामने आया, भाजपा ने जांच की और जांच करके ये पता चला कि जो महतारी वंदन योजनाएं में शर्तें हैं, उन शर्तों को ये खाता धारक नहीं उपबंधित करता है। उस पर एफआईआर हो गया और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब सियासत तो ठीक है, मगर इस मामले के सामने आने के बाद ये तो साफ हो गया है कि अधिकारियों ने लापरवाही की तो कार्रवाई भी हो रही है। अब कांग्रेस बीजेपी की बहस भी जारी है, लेकिन महिलाओं को संबल देने वाली अच्छी खासी योजना पर लापरवाही कब और कितनी की गई होगी? अधिकारियों ने और किसके किसके नाम से फर्जीवाड़ा किया है, ये सवाल तैर रहे हैं। जवाब कैसे और कब सामने आएगा, देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार मसला क्या है। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर नवीन मार्कंडे हैं, आप विधायक रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर नवीन जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। सूबे की राजनीति पे पैनी नजर रखने वाले, अविभाजित मध्य प्रदेश से लेके अब तक पत्रकारिता के अलग जगाने वाले अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धनंजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्यों आप लोग इस योजना को बंद कराने पे तुले हुए हैं? भाजपा कह रही है कि जबरन का मुद्दा उठा के आप लोग चाहते हैं कि योजना बंद हो जाए। 70 लाख महिलाओं से सीधा जुड़ा हुआ मामला है, क्यों इसके पीछे पड़े, आप जरा बताइए। देखिए अवधेश जी, जिस दिन से महतारी वंदन योजना की शुरुआत हुई है, उसका जब पहला किस्त आया और जब भाजपा की सरकार ने दावा किया कि 70 लाख महिलाओं को वो महतारी वंदन योजना के माध्यम से 1000 रुपए प्रति महिला दे रहे हैं, तो अगर 70 लाख महिलाओं को मिलता तो 700 करोड़ रुपए होता। ये बताते हैं कि 635 करोड़ रुपए दिए पहली बात। तो पहले तो इनके आंकड़े में ही गोलमाल दिखा पहले महीने में। दूसरी बड़ी बात, प्रदेश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो महतारी वंदन योजना का फॉर्म भी भरी है, उनका केवाईसी भी हुआ है, बहुत सारे महिलाओं को राशि नहीं मिल रहे। तीसरी बड़ी बात, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला करने का जरिया है, और वो तो उजागर भी हो गया। अरे छत्तीसगढ़ से सन्नी लियोन का कोई लेना देना नहीं है। बस्तर की जो भोली भाली हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, जिनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना चाहिए, ये तो भ्रष्टाचार करने के लिए अपने प्री फिल्म स्टार बोल सकते हैं, सनी लियोन के नाम से खाता खुलवा ली है। और अब जब पाप इनका उजागर हो गया तो कहते हैं कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। अरे कांग्रेस के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महतारी वंदन योजना के नाम से सरकारी खजाने में चोरी कर रही है, और हमारी जिम्मेदारी रोकने की, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, मैं तो ये बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर सनी लियोन के साथ भाजपा नेताओं का क्या संबंध है, और ऐसे कितने सनी लियोन के इन्होंने पैसा दिया, इनको उजागर करना चाहिए यहाँ पर। नवीन जी, जरा बता दीजिएगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरा ये, धनंजय जी ने मूल तौर पे 3 सवाल उठाए हैं कि 700 करोड़ होने चाहिए, 635 का भुगतान क्यों। कई ऐसे हितग्राही बनने की कगार पे है जिनका फॉर्म भरा गया, केवाईसी हो गया, राशि नहीं मिल पा रहा है। तीसरा सबसे गंभीर आरोप कि महतारी वंदन योजना के नाम पे सबसे बड़ा घोटाला और फर्जीवाड़ा। जरा जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत ही महिलाओं के लिए, एक उनकी उन्नति प्रगति के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को एक बड़ी योजना महतारी वंदन योजना के रूप में लाए हैं, और वो बहुत सक्सेसफुली भी है और सबको अच्छा, उसमें महीना टू महीना सब जगह उनकी राशि भी जा रहा है। दूसरे तरफ है जो आज जिस पर आज डिबेट होनी है, तो इसमें है कि अगर कहीं पर त्रुटि हुआ है और वो बातें संज्ञान में शासन प्रशासन के आया है, तो शासन और प्रशासन ने तत्काल उस पर जो है कार्यवाही करके अधिकारी कर्मचारी और जो व्यक्ति ने ऐसे गलत कार्य किए हैं उसके ऊपर तत्काल कार्यवाही हुआ है। इसका मतलब है कि गलत चीजों पर हमारा शासन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके ऊपर तत्काल कार्यवाही होगी, और कहीं न कहीं इस पर हमने संदेश दिया है ना कि कोई गलत ना करे। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो कांग्रेस इस मुद्दे को अगर इस रूप में उठा रही है कि सनी लियोनी को कैसे मिला, तो अगर 70 लाख अगर माताओं बहनों को अगर ये योजना का लाभ मिल रहा है, तो 70 लाख माताओं बहनों का जो लाभ हो रहा है और वो जो मतलब प्रगति उसका हो रहा है, उन्नति हो रहा है, उस पर इनका ध्यान नहीं गया। ध्यान गया कहाँ? जो एक गलती पर। इसका मतलब क्या है? आप अच्छाई की कभी तारीफ नहीं कर सकते और बुराई को आप हाईलाइट करके उस अच्छाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस की नीति है ये सही नहीं है, और इसके कारण से ये सारी चीजें हो रही है। दूसरा तरफ है कि हमसे कोई रिश्ता नहीं है, भ्रष्टाचार का रिश्ता कांग्रेस से है, क्योंकि आपने पिछले उनके सरकार में आप देखे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार का बड़ी लिस्ट रहा है, जिसमें इनके अधिकारी कर्मचारी, इनके नेता सारे के सारे जेल के अंदर है। तो ये इनका रिश्ता है। ठीक है, मैं एक बार अनिरुद्ध जी से समझना चाहता हूं।
अनिरुद्ध जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि सरकार ने इस पूरे मसले पे किया क्या। सबसे पहले समझिए कि जिस व्यक्ति के खाते में राशि हस्तांतरित हो रही थी, वीरेंद्र कुमार जोशी, उसकी गिरफ्तारी हो गई, बैंक खाते को सीज कर दिया गया, वसूली की कार्रवाई की जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी को बर्खास्त कर दिया गया, परियोजना अधिकारी ज्योति मथरानी और आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक प्रभा नेताम को निलंबित कर दिया गया, और साथ में तात्कालिक जिला कार्यक्रम अधिकारी से स्पष्टीकरण सो कॉज नोटिस जारी किया गया है, उस पर भी जवाब मांगा जा रहा है। अब अनिरुद्ध जी, जरा आप ये समझा दीजिए कि 70 लाख हितग्राही, एक सनी लियोनी का नाम सामने आया, क्या ऐसी चर्चा कर सकते हैं कि ऐसी और भी गलतियां होगी? देखिए, मुझे तो नहीं लगता अवधेश जी की ऐसी और भी गलतियां होंगी। सालों साल में जो इस तरीके की हरकतें होती है और इस तरह की जो सरकारी तंत्र पे प्रशासन का जो मजाक उड़ाता है, तो उसको ऐसा गर्त में जाना होता है। क्योंकि किसके क्या खिलाफ कार्रवाई हुई, कौन गिरफ्तार हुआ, कौन बर्खास्त हुआ, ये विवरण आप दे चुके हैं। मैं देने वाला था, मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि गर्त में जाता है जो इस तरीके का खिलवाड़ करता है। तो इसका एक उदाहरण देता हूं, और ये मत सोच लीजिएगा कि कोई मैं मुंबई और दिल्ली की तरफ जा रहा हूं, उसका संबंध उस व्यक्ति का रायपुर से रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं, श्री राम सोनी, जिसका रायपुर से भी कभी जुड़ाव था, पता कर लीजिएगा। श्री राम सोनी की एक खासियत थी कि फर्जी हस्ताक्षर, उसको लोग आर्ट भी बोलते थे, लोग कला भी बोलते थे। ये भी तो कितनी बड़ी आर्ट हो गई कि मतलब जो सनी लियोनी, उसके पति का नाम भी जानी स्विस लिखा हुआ है, महतारी वंदन वाला जो मामले में। तो श्री राम सोनी जो हस्ताक्षर करने में मास्टरी थी उनकी, और शासन और प्रशासन का जो तंत्र था उसके साथ वो खिलवाड़ करते थे। 70 के दशक में इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उनके मन में भी जिज्ञासा जगी और उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहूंगी क्या है। इंदिरा जी ने एक दस्तखत किया और श्री राम सोनी ने आसपास इतने दस्तखत मार दिए थे कि इंदिरा जी को पहचानना मुश्किल हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंदिरा जी ने क्षमा कर दिया उसको। जिस तरीके से उसने प्रशासन और शासन का जो है मजाक उड़ाया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और श्री राम सोनी का कहीं ना कहीं रायपुर से जुड़ाव था, उसकी जो कार यहाँ पुलिस लाइन में खड़ी होती थी। अब मैं जो अभी की बात है बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा। ये ठीक रहा कि सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक की गिरफ्तारी की, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बर्खास्त किया, परियोजना अधिकारी और आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक को निलंबित किया और जिला कार्यक्रम अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी किया। क्योंकि शासन हरकत में आया, उसने संज्ञान में लिया, कार्रवाई की, और ये होना ही था और ये स्वागत है। ठीक है, चलिए धनंजय जी, ये स्वागत तो कर लिया जाएगा कि प्रशासन की गलती, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई कर दी गई, लेकिन मूल सवाल ये निकल के आ रहा है कि आप लोगों को अच्छाई क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। नवीन जी पूछ रहे हैं आपसे, 70 लाख महिलाओं को मिल रहा है, एक कहीं चूक हो गई, आपको आधा गिलास में एक बूंद खाली दिखाई पड़ा, पूरा गिलास भरा हुआ वो आपको क्यों नहीं दिखाई देता है? पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस की नीयत पे सवाल उठ रहा है कि आप लोग चाहते ही नहीं है कि महतारियों का भला हो। जवाब दीजिए जरा। चोरी करे भाजपा की सरकार और नीयत हमारी सवाल उठाए। अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मैं तो कह रहा हूं ना, आप इस प्रदेश की महिलाओं से महतारी वंदन योजना में जोड़ने के लिए आप उनसे विवाह प्रमाण पत्र मांगते हैं, आप आधार कार्ड मांगते हैं, आप राशन कार्ड मांगते हैं, बैंक का खाता उनके नाम से होना चाहिए, उसमें मोबाइल नंबर अटैच होना चाहिए, और उसका मूल निवास प्रमाण पत्र मांगते हैं। तो ये समझिएगा ना, इसी दायरे में आकर इस प्रदेश की 70% महिलाएं इस योजना से वंचित हो गई हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रिय एक्टर सन्नी लियोन, जिससे पता नहीं भाजपा के क्या क्या संबंध है, उसके खाते में 10 महीने से हजार रुपए जा रहे हैं। और ये मामला जब उजागर हुआ तब आपने कार्रवाई किया, 10,000 रुपए उस खाते में ट्रांसफर हो गया। ये एक खाता है, मान लीजिए ऐसी 10 लाख खाता होगा, 70 लाख के दावा कर रहे हैं ना, अगर मान लो ऐसी 10 लाख खाता में भारतीय जनता पार्टी फर्जीवाड़ा कर रही होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार करना इनका मूल काम है, तो आप समझते हैं 100 करोड़ रुपए महीने का भ्रष्टाचार है। 7,000 करोड़ रुपए अब तक महतारी वंदन योजना के नाम से सरकारी खजाने से निकाला गया। आप समझ सकते हैं 10 महीने में तो 1,000 करोड़ का भ्रष्टाचार साफ साफ दिख रहा है। और अब चावल जब आप पकाते हैं ना, आपके घर में चावल पकेगा, मेरे घर पकेगा, हमारे मित्र बैठे हुए हैं पूर्व विधायक मार्कंडे जी, उनके पकेगा ना, तो चावल के एक एक दानों को देखते नहीं है। हमारे घर की माता बहनें उस एक दाने को दबाकर देखती है, बताती है चावल पका है कि अनपका है। तो ये तो उजागर हो गया ना, अब तो सरकार का पोल खुल गया है। इसीलिए तो महिलाएं बोल रही है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा। हम तो कह रहे 30% महिलाओं को पैसा मिल रहा है। दूसरी बात, परित्यागता पेंशन और वृद्धा पेंशन जिसको 500-500 रुपए मिलता था ना,
उनको भी राशि बंद कर दी गई है। ये भी तो एक बड़ा भ्रष्टाचार की इशारा कर रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे महतारी वंदन नहीं है, ये सरकार का चंदन लगाने की योजना भारतीय जनता पार्टी का, और छत्तीसगढ़ के महिलाओं के पैसे को ठग कर उस सनी लियोन को दिया जाता है जिसका भाजपा जनता के साथ संबंध है। चलिए नवीन जी, गंभीर आंकड़े लेके आए धनंजय जी। 10 लाख ऐसे खाता होंगे, 100 करोड़ रुपए महीने का, 10 माह में 1000 करोड़। कुछ जवाब है आपके पास इन आंकड़ों का? दीजिए जवाब। देखिए ऐसा है अवधेश जी कि सबसे पहली चीज है कि अगर कांग्रेस के पास ये जो आंकड़े धनंजय जी ने रखे, अगर इसके पास है तो शिकायत अब तक के एक साल हो गया क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि कांग्रेस हवा में तीर चला रहा है। दूसरे तरफ है कि मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में जब पिछले समय 18 में जब ये लाए थे, उस समय कहे थे कि अति जो वृद्ध रहेंगे उनको 1500 रुपया देंगे और सबको 1,000 रुपया पेंशन देंगे। क्या आपने 5 साल के कार्यकाल में ये कर पाए? क्या नहीं कर पाए। आज की स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कर दिखाया तो इसके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ छत्तीसगढ़ के लोग अटैच हो गए हैं, जुड़ गए हैं, अब इनको अवसर नहीं मिलेगा। टोकते हुए एक सवाल ले रहा हूं नवीन जी, मैं आपको टोकते हुए एक सम्मान के साथ टोकते हुए एक सवाल ले रहा हूं। आपने कहा कि कांग्रेस ने 2018 में घोषणा पत्र लाया, उसे 1500 रुपया अति वृद्ध को देने का दावा किया, लेकिन कांग्रेस नहीं दे पाई। 3 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठा दिया। फिर आपने कहा कि हम अगर कर रहे हैं तो इनको दिखता नहीं है। मुझे एक बार आप बता पाएंगे क्या कि किसको 1500 रुपए अति वृद्ध को पेंशन दिया जाए अभी मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में? मेरी पूरी बात आप समझ नहीं पाए। मेरे कहने का मतलब है जो उसने घोषणा किया उसमें इसने एक भी निर्णय नहीं किया। हमने घोषणा किया कि भाई 1000 देंगे, हमने निर्णय लिया ना भाई, और हम दे भी रहे हैं। 1 साल हो गया। तो इन चीजों को कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। दूसरे भ्रष्टाचार की जो श्रृंखला है, भ्रष्टाचार की जो श्रृंखला है वो कांग्रेस के फेहिस्त है। आप देखे हैं ना, और छत्तीसगढ़ के लोग उसको देखे हैं, जानते हैं। अभी विधानसभा में भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के विधायक थे, उनको पत्रकार ने पूछा कि आपके 5 साल में इतने भ्रष्टाचार हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? तो किस तरह से झुंझला गए और किस तरह से जवाब दिए। इसका मतलब क्या है कि आप जो है भ्रष्टाचार करते भी हैं और आंख भी दिखाते हैं। पत्रकार आपसे पूछ भी नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चौथे स्तंभ को भी दबाने का जो सोच कांग्रेस की है, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को भी दिखाता है और तानाशाह को भी दिखाता है। आज इसीलिए छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं कांग्रेस के ये हाल में लाए हैं कि वो अब सर उठा के भी नहीं देख पा रहे हैं, और वो भ्रष्टाचार के जो कलंक है उसको ये मिटा भी नहीं पाएगा। ठीक है, मैं धनंजय जी आपके पास आऊंगा। एक बार मैं अनिरुद्ध जी से जवाब ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास सीधे आता हूं। अनिरुद्ध जी, इस आंकड़े पे ही मैं आपसे सवाल पूछूंगा। धनंजय जी ने बड़े गंभीर आंकड़े दिए कि साहब एक ही सनी लियोनी क्यों? आप जांच करिए ना एक बार, स्क्रूटनी करिए ना एक बार। 10 लाख खातों का दावा किया जा रहा है कि 10 लाख ऐसे खाते होंगे, हर महीने 100 करोड़, 10 माह में 1000 करोड़। बहुत बड़ा फिगर है ये, 10,000 करोड़ साल भर में। देखिए अवधेश जी, कई बार क्या है कि चावल कितना भी साफ करो, दाल कितनी भी साफ करो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंकड़ हो जाता है। कमरे में झाड़ू भी लगाओ तो कहीं ना कहीं किसी कोने में कचरा हो जाता है। तो केवल इतने से कचरे पे या उतने कंकड़ पे हम किसी का आकलन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं एक चीज ये कहूंगा कि धनंजय जी चूंकि वो बड़े आक्रामक नेता हैं, उनकी बातों में आक्रामकता होती है, लेकिन आज जो है मुरीद हो गया उनकी बातों को सुन के। उन्होंने कहा कि ये महतारी वंदन नहीं है, ये सरकार द्वारा लगाया हुआ चंदन है। कम से कम उन्होंने चूना तो नहीं कहा। और दूसरी बात ये है अवधेश जी, जहां तक कि मेरा ये अपना कहना है कि टेक्नोलॉजी ने जितना फायदा पहुंचाया उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कि कहीं ना कहीं से जो है इसका जो है जुड़ाव जो है, इतनी बड़ी जो घटना घट गई, मतलब ये टेक्नोलॉजी का, या तो ये है कि रमेश बैस जी के नाम पे फेसबुक अकाउंट को जो हैक कर लेता है, और हमारे बगल पूर्व विधायक जी बैठे हैं, वो आरंग के विधायक, तो उसके आसपास का एक लड़का था और जो है आपत्तिजनक चीजें डालता था, फिर बाद में रुकाया गया। डॉक्टर चरणदास महंत जी कांग्रेस के इतने सीनियर नेता, उनके नाम से फेक फेसबुक आईडी बन जाती है, सिविल लाइन थाने में रायपुर में शिकायत FIR करना पड़ता है। और तो और मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी, उनके नाम से बना डालते हैं दूसरे राज्यों में बैठे लोग। तो कुल मिला के जो बात यह है कि मैं तो बहुत दूर तक सोचने की मैंने कोशिश किया, तो टेक्नोलॉजी ने बहुत फायदा पहुंचाया,
तो बहुत नुकसान भी पहुंचाया, जिसका एक प्रमाण है। अनिरुद्ध जी एक गंभीर मसले की तरफ ध्यान लेके गए कि टेक्नोलॉजी 70 लाख महिलाओं का डेटा है, अगर कहीं सेंधमारी हुई तब स्थिति तो बहुत भयानक हो जाएगी। सेंधमारी तो सरकार में बैठे लोग ने कर दिया ना। मैं तो कह रहा हूं ना, 1000 करोड़ रुपए का घोटाला 10 महीने में महतारी वंदन योजना के नाम से किया है। अनिरुद्ध जी की थोड़ी बात को सुधार देता हूं। 2 बातें चंदन की होती, एक कोई चूना भी लगा दे उसको भी चंदन कहा जाता है। दूसरी बड़ी बात मैं कह रहा हूं ना, अगर आपको लगता है कि आपने किसी प्रकार से कोई धोखा नहीं किया है, जांच करवा लीजिए ना, डर किस बात का है। अगर आप पाक साफ होंगे तो सारे क्लियर हो जाएगी। डरना किस बात का, क्योंकि आपके सरकार के मन में काला चोर बैठा हुआ है, उसने घोटाला कर लिया है। सनी लियोन जिसका छत्तीसगढ़ कोई लेना देना नहीं, छत्तीसगढ़ की लक्ष्मीन बाई, तीजन बाई और हमारी जो महतारी है ना, उनको तो पैसा देने के लिए केवाईसी कराना पड़ता है आपको, ये लाओ वो लाओ, गो कार्ड लेकर, विवाह प्रमाण पत्र लेकर, ये लेकर, और सनी लियोन के लिए सारे सुविधाएं, सारे छूट। मैं तो कहता हूं एक सनी लियोन नहीं होगा, ऐसे कई सनी लियोन को पैसा मिलता है जो घूम के कार्यालय भाजपा पहुंचता होगा। और ये तो बड़ा घोटाला है अवधेश जी, बड़ा पाप इस सरकार ने किया। महिलाओं को एक तो भावनाओं में बहाया गया कि आपको प्रत्येक महिलाओं को 1-1 हजार देंगे। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक महिलाएं, पहले वहां उनको धोखा दिया गया, फिर फार्म भरवाया गया, केवाईसी के नाम से घुमाया गया और 30% महिलाओं को दिया जा रहा है। और पैसा किसको मिल रहा है? सनी लियोन को। और कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस के नियत में कोर्ट है, चोरी ये सरकार में बैठे लोग करे, नियत हमारी खराब होगी। ठीक है, धनंजय नवीन जी का रुख कर लेता हूं। नवीन जी, सवाल घूम फिर के वही आ रहा है, क्या वृहद स्तर पे इसकी जांच होगी? अब बार बार धनंजय जी 1000 करोड़ का डेटा दे रहे हैं, गंभीर मसला होता जा रहा है, जरा बताइए। देखिए, मैं इस पर कुछ बोलना चाहूंगा कि बात ऐसा है अवधेश जी कि सबसे बड़ी चीजें हैं कि कांग्रेस जो है, मैंने पहले ही कहा कि हवा पर तीर चला रहा है। जांच करा लो ना। दूसरा चीज ये है कि झूठा साबित कर दो हमको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार में ये सबसे ज्यादा चोरी हो रहा है। तो संज्ञान आया है, तो कहीं ना कहीं हम उस पर आगे भी हमारे प्रशासन है उस पर जांच करेंगे और जानकारी लेंगे कि ऐसी कहीं गलती और तो नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि इस तरह से महतारी वंदन को कितने सन्नी लियोनी को पैसा बांट रहे हैं, अगर ये बोल रहे हैं तो इस छत्तीसगढ़ की माताओं का अपमान है। वो तो भाजपा कर रही है, ऐसे छत्तीसगढ़ के मातारियों को नहीं दे रही है, और कौन कांड को भाजपा के लोगों को पैसा पहुंचा रहे। क्या संबंध है सनी लियोन के साथ? मानसिकता का प्रमाण है। सनी लियोन के साथ क्या संबंध है विष्णु साय जी का? क्या संबंध है किरण देव जी का? क्या संबंध है नरेंद्र मोदी जी का? बताइए। अगर इस तरह से छत्तीसगढ़ के लक्ष्मीबाई को अगर केवाईसी कराना पड़ेगा, और सनी लियोन के प्रति भाजपा का प्रेम, और निष्ठा के प्रति प्रेम, अयासी कराने के लिए पैसा दे रहे हैं उनको। इस तरह से छत्तीसगढ़ मातारी के हक को विष्णु ने चोरी करके सनी लियोन को दिया है। छत्तीसगढ़ के लक्ष्मीबाई, छत्तीसगढ़ तीजन बाई के पैसा को चोरी करके ओपी चौधरी गुरुसाई ने सनी लियोन को पहुंचाया है। क्या संबंध है भाजपा का सनी लियोन के साथ? क्या संबंध है विष्णु के साथ में? क्या आदिवासी महिला का सनी लियोन के लिए पैसा दिया आपको? ये मातारियों को धोखा दिया है। और सनी लियोन के प्रति क्या संबंध है भाजपा का? माता को कांग्रेस देगी, छत्तीसगढ़ मातारी के पैसा को सनी लियोन को दे रहा है भाजपा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, ठीक है, नवीन जी, धनंजय जी, ठीक है, धनंजय जी 1 मिनट, धनंजय जी, धनंजय जी 1 मिनट, धनंजय जी 1 मिनट, धनंजय जी 1 मिनट, धनंजय जी 1 मिनट, ठीक है, धनंजय जी 1 मिनट, धनंजय जी 1 मिनट, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी 1 मिनट सुन लीजिए, ठीक है, ठीक है, धनंजय जी सुन लीजिए, धनंजय जी, ठीक है, ठीक है, नवीन जी, नवीन जी, नवीन जी, नवीन जी, ठीक है, धनंजय जी, धनंजय जी सुन लीजिए, ठीक है, धनंजय जी 1 मिनट सुन लीजिए ना। धनंजय जी, ये क्या बात हुई? आप वरिष्ठ नेता है, आप संभ्रांत नेता है, आप अपनी बारे में बोल लिए, अब नवीन जी की बात सुनने का साहस रखिए ना।
आप क्यों बीच में बोल रहे? सुन लीजिए एक मिनट, सुन लीजिए ना। उनको बचा रहा है। ठीक है धनंजय जी एक मिनट सुन लीजिए। धनंजय जी सुन लीजिए, धनंजय जी सुन लीजिए। ठीक है धनंजय जी सुन लीजिए ना। ठीक है धनंजय जी सुन लीजिए ना। आपने अपनी बारी में कहा, एक बार नवीन जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। नवीन जी आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं अवधेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सन्नी छत्तीसगढ़ में जो 70 लाख माताओं को जो राशि महतारी वंदन के माध्यम से दिया जा रहा है, और उस तरह से अगर हम उनकी समृद्धि के लिए सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस सन्नी लियोनी के माध्यम से उसके नाम लेकर छत्तीसगढ़ के माताओं का अगर इस तरह से अपमान अगर करते हैं, उनका नाम लेकर उसको शामिल करते हैं, तो ये बहुत ही खेदजनक है और अपमानजनक है। छत्तीसगढ़ की माताएं इस तरह से अपमान नहीं सहेंगे। और धनंजय जी को अपने शब्द पर क्षमा मांगना चाहिए, वापस लेना चाहिए अपनी आवाज इसको, ठीक है, अपने शब्दों को। ठीक है, मैं एक धनंजय जी आ रहा हूं, मैं 10 सेकंड के लिए अनुमति, मैं 10 सेकंड के लिए जा रहा हूं, मैं उसके बाद आऊंगा। अनुमति जी, मामला तो ठीक है, सही बात है, गंभीर है कि कई तरह के दस्तावेजी प्रमाण के बाद कोई हितग्राही बनता है। सनी लियोनी नाम से एक खाता धारक जिसका नाम वीरेंद्र कुमार जोशी है, वो हितग्राही बन गया, उसकी गिरफ्तारी हो गई। क्या इस पूरे मामले में आगामी दिनों में फूक फूक के कदम रखने की आवश्यकता नहीं है? निश्चित रूप से बहुत फूक फूक के मैं तो पहले इसका विवरण दे चुका हूं और वर्णन कर चुका हूं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि हास इतना गंभीर मसला, बेहद गंभीर मसला, लेकिन हास परिहास का विषय हो गए जगह जगह। क्योंकि सनी लियोनी से जो है मतलब यूथ भी बहुत कनेक्ट है, बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी जानते हैं सब सारी चीजें, तो और ज्यादा उस बातों में खो गए हैं जिसका कोई समाज पे कोई बहुत अच्छा असर नहीं पड़ता। लेकिन भाई धनंजय जी, मैं तो आपकी जो है ना शब्दों की तारीफ कर रहा था, तो आप उसमें भी सुधार की गुंजाइश निकाल लिए। खैर, लेकिन यह है कि आने वाले अवधेश जी कम से कम 10 से 15 दिनों तक के मुझे लगता है कि विषय ऐसा है कि इस पर चर्चा होती रहेगी। चलिए ठीक है, धनंजय जी 10 सेकंड आप जवाब दे दीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने, विष्णु साय जी ने छत्तीसगढ़ के महतारियों को धोखा दिया है, छला है। उनके नाम से योजना बनाकर सनी लियोन को फायदा पहुंचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है। छत्तीसगढ़ के महतारियों को समझना चाहिए भाजपा के इस चरित्र को। उस पोर्न स्टार को पैसा दिया जा रहा है, प्रदेश के गोबर बीनने वाले को पैसा नहीं मिल रहा, प्रदेश के सब्जी बेचने वाले को पैसा नहीं मिल रहा है। भाजपा का क्या संबंध है सनी लियोन के साथ? नवीन जी फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट 10 सेकंड। देखिए, कांग्रेस इस कुत्सित मानसिकता के साथ छत्तीसगढ़ के माताओं के उन्नति प्रगति के लिए जो राशि दिया जा रहा है, उसको एक गलती जिस पर कार्रवाई हुई, उसके बाद भी उस गलती को लेकर छत्तीसगढ़ के माताओं को जो अपमानित करने का काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ को सार्वजनिक रूप से छत्तीसगढ़ में माताओं के ऊपर जो है जो टिप्पणी की है, उस पर सार्वजनिक माफी कांग्रेस के प्रवक्ता को और कांग्रेस को भी माफी मांगना। नरेंद्र मोदी पहले माफी मांगे, पहले करना पड़ेगा। धनंजय जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। धनंजय जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है धनंजय जी मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। धनंजय जी मुझे समाप्त करना होगा। धनंजय जी मुझे समाप्त करना होगा। कुल मिला के ये कि एक ऐसा विषय जिस पर अनिरुद्ध जी ने जो कहा कि अगले 15 दिनों तक चर्चा हो सकती है, तो वास्तविकता में अगले 15 दिनों तक चर्चा हो सकती है, लेकिन मर्यादा में रह के, किसी के साथ किसी के नाम ना जोड़ के और पूरे विषय के तथ्यों को जान के समझ के। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, नवीन जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।